दोस्तों, मेरा नाम विजय है और मेरी उम्र 21 साल है। मेरी डिग्री पूरी हो चुकी थी, इसलिए मैं नौकरी की तलाश में भैया के पास शहर में रहने आया था। भैया और भाभी की शादी के बाद मैं पहली बार उनके पास रहने आया था। मेरे भैया नौकरी के लिए विदेश चले गए थे, इसलिए अब भैया के घर में मैं और भाभी हम दोनों ही रहते थे। मेरी भाभी स्मिता 25 साल की थी और वह बहुत सुंदर थी। मुझे कई दिनों बाद देखकर भाभी ने कहा, अरे वाह विजय, तू तो बहुत बड़ा हो गया है और हैंडसम भी लग रहा है। भाभी की यह बात सुनकर मैं शर्मा गया। घर में मेरे और भाभी के अलावा कोई नहीं था, इसलिए मुझे वहां रहने में बहुत असहज महसूस हो रहा था। मैंने भाभी से पूछा, भाभी क्या मैं यहां रह सकता हूं? आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना? तब भाभी मेरे पास आई और मेरे गाल पर हाथ फेरते हुए बोली, नहीं विजय, मुझे कोई परेशानी नहीं है, तू यहां आराम से रह सकता है। वैसे भी तेरा भैया विदेश में रहता है, इसलिए घर में मुझे अकेले बहुत बोरियत होती है। मेरे साथ बात करने के लिए तो कोई चाहिए ना। तेरा भैया 2-3 साल में एक बार आता है, तब तक तू ही मेरे भैया की कमी पूरी कर। भाभी के इस आखिरी वाक्य का मतलब मुझे समझ नहीं आया। भाभी किचन में जाने लगी और मैं उनके पीछे से किचन में चला गया। भाभी ने मेरे हाथ में एक डायरी और पेन दिया और कहा, तुझे जो खाना पीना पसंद है उसकी लिस्ट बना दे। तुझे क्या पसंद है और क्या नहीं सब लिख दे, ताकि मैं तेरे पसंद का खाना बना सकूं। शाम को भाभी ने मेरी पसंद की मसाला बैंगन की सब्जी बनाई। भाभी जैसी सुंदर थी, वैसा ही वह खाना भी बहुत स्वादिष्ट बनाती थी। उसके हाथ में बहुत स्वाद था। देखते देखते भाभी के घर में रहते हुए मुझे 3 दिन हो गए। मैं अपने घर की तरह ही यहां भी बहुत आराम से रहने लगा था। दिन भर मैं मस्ती करता था, लेकिन यहां रात को मुझे नींद नहीं आती थी क्योंकि बहुत गर्मी होती थी। इसलिए मैं हर रात सोने से पहले ठंडे पानी से नहाकर सोता था। एक रात हमेशा की तरह मैं बाथरूम में ठंडे पानी से नहाया और बाहर आया। मैंने अपनी कमर पर तौलिया लपेटा था और अभी टी-शर्ट भी नहीं पहनी थी। मैं हॉल में गया, टीवी चालू किया और हॉल के शीशे में देखकर अपने बालों में हाथ फेरने लगा। हॉल की खिड़की से इतनी ठंडी हवा आ रही थी कि मैंने आंखें बंद कर उसका आनंद लेना शुरू कर दिया। अचानक मेरी कमर पर कुछ हलचल हुई। मैं घबराकर पीछे मुड़ा तो देखा कि भाभी और मेरा पैर एक दूसरे में उलझ गया और हम दोनों नीचे गिर गए। उस वक्त भाभी मेरे ऊपर थी। मैंने भाभी को अपने से दूर किया और उठकर बैठ गया। मैंने भाभी से पूछा, भाभी ये क्या हो रहा है? तब वह बोली, अरे मैं तो तेरे पेट पर गुदगुदी कर रही थी। तुझसे थोड़ी मस्ती करने की कोशिश की, लेकिन तू उसी वक्त पीछे मुड़ा और हम दोनों का पैर उलझ गया, इसलिए हम गिर गए। ये सुनकर हम दोनों हंसने लगे। भाभी ने मेरे बालों में हाथ फेरते हुए कहा, विजय, तेरे बाल तो बहुत गीले हैं और तू ऐसे ही हवा में खड़ा है, तुझे सर्दी हो जाएगी। चल, मैं तेरे बाल पोंछ देती हूं। यह कहकर भाभी अंदर गई और एक तौलिया लाकर मुझे अपनी गोद में बिठाया और मेरे बाल पोंछने लगी। जब मेरे बाल सूख गए तो उसने मेरी गीली पीठ भी पोंछी। तभी भाभी मेरे शरीर पर अलग ही सोच में हाथ फेरने लगी। मैंने तुरंत भाभी को गुड नाइट कहा और वहां से अपने कमरे में चला गया। मुझे रोज सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करने की आदत थी। यहां भी मैं रोज सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करता था। मुझे व्यायाम करते देख भाभी ने कहा, मुझे भी व्यायाम सिखाएगा? क्या मेरा पेट थोड़ा बढ़ गया है? मुझे भी फिट रहना है, वरना तेरा भैया मेरे पास नहीं आएगा। सिखाएगा ना मुझे व्यायाम? मैंने भाभी से कहा, ठीक है भाभी, कल से रोज सुबह 75 बजे छत पर आ जाओ। अगले दिन मैं छत पर व्यायाम कर रहा था, तभी भाभी वहां आई। अरे आई उसके कपड़े देखकर मैंने कहा, भाभी इन कपड़ों में तो व्यायाम नहीं हो सकता। व्यायाम के लिए थोड़े टाइट कपड़े पहनने पड़ते हैं। लड़कियों के ऐसे कपड़े मार्केट में मिलते हैं, तुम वह पहनो, फिर तुम्हें व्यायाम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तब भाभी बोली, ठीक है, लेकिन तू भी मेरे साथ मार्केट चल और मेरे लिए वो कपड़े खरीद। भाभी को शायद समझ नहीं आया कि मैं किस तरह के कपड़ों की बात कर रहा था। मुझे उसके लिए ऐसे कपड़े खरीदने में थोड़ा संकोच हो रहा था। शाम 4 बजे हम दोनों मार्केट जाने लगे। भाभी के पास स्कूटी थी, मैं उसके पीछे
बैठ गया। बाजार जाते समय भाभी जानबूझकर ब्रेक मार रही थीं ताकि हमारे शरीर एक दूसरे को छुए। हम एक लेडी स्पेशल कपड़ों की दुकान में गए। मैंने भाभी से उनके छोटे कपड़ों का नाप पूछा। भाभी ने मुझे अपना नाम बताया। मैंने पहले कभी किसी लड़की के लिए ऐसे कपड़े नहीं खरीदे थे और अभी तक मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। मैंने भाभी के नाम के कपड़े खरीदे और उन्हें ट्राई करने को कहा। भाभी चेंजिंग रूम में गई और कपड़े ट्राई किए। फिर उसने मुझे फोन किया और कहा, विजय जरा चेंजिंग रूम में आ सकता है क्या? मुझे समझ नहीं आया कि भाभी मुझे चेंजिंग रूम में क्यों बुला रही है। मैं चेंजिंग रूम में गया तो देखा कि भाभी ने वह छोटे कपड़े पहने थे और मुझसे पूछ रही थी, बता विजय मैं कैसी लग रही हूं? उसे देखकर मेरे चेहरे पर पसीना आने लगा क्योंकि भाभी बहुत हॉट लग रही थी। मैंने कहा, भाभी कपड़े परफेक्ट फिट है, तुम इन्हें ले लो। इसके बाद हमने उन कपड़ों का बिल किया। भाभी ने कहा, सामने एक आइसक्रीम पार्लर है, चलो वहां आइसक्रीम खाते हैं। हम आइसक्रीम पार्लर में गए। वहां भाभी को उसकी एक सहेली मिली। मुझे भाभी के साथ देखकर उसने पूछा कि मैं कौन हूं। भाभी ने कहा, यह मेरा दोस्त है। ये सुनकर मैं हैरान होकर भाभी की ओर देखने लगा। फिर भाभी ने अपनी सहेली के सामने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब हम घर वापस आ रहे थे, भाभी मेरे पीछे बैठी थी। अचानक उसने मेरी कमर में हाथ डाला। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भाभी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। गाड़ी चलाते समय वह पीछे से मुझसे चिपक रही थी। उसके शरीर का स्पर्श होते ही मेरे शरीर में करंट सा दौड़ने लगा। मुझे अब अलग अलग फीलिंग्स आने लगी थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भाभी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। जब हम घर पहुंचे, मैंने भाभी से पूछा, भाभी तुमने अपनी सहेली को यह क्यों कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं? तब भाभी बोली, वह मेरी सहेली है ना, वह मुझसे बहुत जलती है। तू बहुत हैंडसम है, इसलिए मैंने जानबूझकर उसे और जलाने के लिए ऐसा कहा। तुझे ये पसंद नहीं आया क्या? मैंने कहा, नहीं मुझे तो अच्छा लगा, ऐसा कुछ नहीं है। तब भाभी मुस्कुराई और सिर हिलाकर किचन में चली गई। मैं भी अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद भाभी की आवाज आई। उसने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा, थोड़ी देर मेरे साथ यहीं बैठना, मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। वह अपने मोबाइल में कुछ पुराने फोटो देख रही थी। फोटो देखते देखते उसकी आंखें भर आईं और वह रोने लगी। मुझे उसके रोने की वजह समझ नहीं आई। मैंने उसे शांत करने के लिए उसके पास जाकर बैठ गया। फिर उसने मेरे कंधे पर सिर रख दिया। थोड़ी देर शांत होने के बाद वह मुझसे बात करने लगी। मैंने उससे रोने की वजह पूछी। वह बोली, विजय मुझे इस घर में बहुत अकेलापन महसूस होता है। मेरा पति विदेश में नौकरी करता है और मेरे पास कोई नहीं है। मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, लेकिन वह मेरी भावनाओं को नहीं समझता। अब तू ही बता, क्या मेरी इतनी उम्र हो गई है? क्या मैं बूढ़ी हो गई हूं? मैंने कहा, नहीं भाभी, तुम तो बहुत सुंदर हो। इस पूरी गली में तुमसे सुंदर कोई नहीं दिखता। लेकिन तुम चिंता मत करो, कुछ दिनों बाद भैया तुम्हें भी विदेश ले जाएंगे। तब तक तुम बिंदास रहो। इसके बाद भाभी बोली, विजय आज मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है और मेरा मन बहुत उदास है आज रात के लिए। क्या तू मेरे कमरे में सोएगा? भाभी मुझे उदास लग रही थी, इसलिए मैं उसे मना नहीं कर सका। उस रात मैंने उसके साथ उसके कमरे में सोने का फैसला किया और मुझे उस रात बहुत अच्छी नींद आई। जब मैं सुबह उठा तो भाभी मेरे पास नहीं थी। मैं बाहर गया तो देखा कि भाभी किचन में काम कर रही थी। मैंने ब्रश किया और व्यायाम करने लगा। भाभी भी मेरे पीछे छत पर व्यायाम करने आई। मैंने उसे व्यायाम सिखाना शुरू किया। व्यायाम सिखाते समय भाभी का कोमल शरीर देखकर मेरा मन उस पर मोहित होने लगा, लेकिन मैंने खुद को कंट्रोल किया। व्यायाम के बाद हमने साथ में नाश्ता किया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। पिछले 2-3 दिनों से मैं भाभी के कमरे में सो रहा था। मैं हफ्ते में 1-2 बार अपने शरीर की मसाज के लिए मसाज सेंटर जाता था। कई दिनों से मसाज नहीं करवाया था, इसलिए मेरा शरीर अकड़ रहा था और दर्द भी कर रहा था मुझे। अब मसाज की जरूरत थी। मैंने भाभी से पूछा, भाभी क्या इस शहर में आसपास कोई मसाज सेंटर है
तब भाभी बोली, अरे बाहर जाने की क्या जरूरत है, मैं तेरा मसाज कर दूंगी। उसने मुझे मसाज सेंटर का पता तो बताया ही नहीं और हट करने लगी। मैंने अपनी शर्ट उतारी और बेड पर उल्टा लेट गया। भाभी ने हाथ में तेल लिया और मेरी पीठ की मसाज शुरू की। उसके हाथ बहुत कोमल और नरम थे। भाभी बहुत अच्छी मसाज कर रही थी। मसाज करते करते मेरी आंखें अपने आप बंद होने लगीं और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गया। जब मैं उठा तो देखा कि भाभी मेरे बगल में बैठी थी। उसकी साड़ी का पल्लू थोड़ा साइड में गया था। मैं घबरा गया और उससे पूछा, भाभी क्या हुआ? तुम इतने आश्चर्य से मुझे क्यों देख रही हो? क्या तुम्हें फिर से अकेलापन महसूस हो रहा है? तब वह बोली, नहीं विजय, आज तो मेरा अकेलापन दूर हो गया है। इसके बाद उसने मुझे जोर से गले लगाया। मैंने उसे खुद से दूर किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भाभी मेरे साथ ऐसा क्या कर रही है। मैंने पूछा, भाभी तुम यह क्या कर रही हो? तब भाभी पहले रोई और फिर हंसने लगी। उसका यह व्यवहार देखकर मैंने कहा, रुक, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूं। मैं उठने ही वाला था कि भाभी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे फिर से बेड पर बिठाया। वह मेरे पास आई और बोली, विजय, मैं तुझसे कह रही थी कि अब और कुछ मत करना, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। जब से तू मेरे कमरे में सो रहा है तब से हमारे बीच यह सब चल रहा है। उसने मुझे अपनी गर्दन पर कुछ निशान दिखाए और कहा, विजय, आज तो तू कुछ ज्यादा ही मूड में था। ये सुनकर मुझे जोर का झटका लगा। मैंने पूछा, भाभी यह क्या है? तब वह हंसते हुए बोली, विजय, यह तूने मुझे प्यार से दी हुई निशानी है। यह सब पिछले कुछ रातों से चल रहा है। तूने तो मेरा पूरा जीवन बदल दिया है। तुझसे साथ बिताया हुआ समय मुझे बहुत अच्छा लगता है। तूने ही मेरे अकेलेपन को समझा। आज तक मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जो मेरी भावनाओं को समझे। भाभी की यह बात सुनकर मुझे चक्कर आने लगा और मैं अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद भाभी मेरे कमरे में आई। उसके हाथ में प्रेगनेंसी किट थी। उसने मुझे दिखाकर कहा, विजय, तू बाप बनने वाला है। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने भाभी से कहा, तुम इतने बिंदास तरीके से मुझे ये कैसे बता रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं भागकर बाथरूम में गया, पानी से मुंह धोया और शीशे में खुद को देखने लगा। मुझे कुछ भी याद नहीं था। मैं थोड़ी देर बाथरूम में बैठकर सोचता रहा। जब मैं बाहर आया तो देखा कि भाभी ने मेरे लिए खाने की थाली टेबल पर रखी थी। मैंने उसमें से थोड़ा भी खाना नहीं खाया। मेरे दिमाग में बस यही विचार चल रहे थे कि अगर यह बात मेरे माता पिता को पता चली तो क्या होगा। फिर मेरे दिमाग में यह भी विचार आने लगे कि अगर यह बात भैया को पता चली तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। अगर भैया को सब पता चल गया तो वह मेरा जी ही ले लेगा। इसलिए मुझे लगा कि मुझे भाभी से इस बारे में बात करनी चाहिए। सोचते सचते रात के 12 बज गए।